गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी विद्या और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट माय मैटरनिटी शूट। सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम लोग ने कैसे हमारे मैटरनिटी शूट को प्लान किया था, हम लोग ने क्या क्या परचेस किया था, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको भूलना नहीं चाहिए व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर मैटरनिटी शूट एंड व्हाट वाज द एंड प्रोडक्ट। सो इफ यू वांट टू नो मोर, स्टे ट्यून्ड। Hi, I'm Vidya Shashank, a blogger and mommy of two. Welcome to my channel. सो मेरा फुल प्रेगनेंसी जर्नी वॉज लाइक अ ड्रीम दैट वॉज प्लान्ड। तो हमेशा मन में था कि ओके जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो आई हैव टू गो एंड गेट अ मैटरनिटी शूट डन। मैं हमेशा इंस्टाग्राम में, फेसबुक में फ़ोटोज़ देखती थी एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। तो हम लोग बहुत ही फ़ोटो क्रेज़ी कपल्स हैं, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोज़ एंड सेल्फी क्रेज़ी कपल्स हैं। तो वी वर लाइक, हम लोग हमेशा सोचते थे कि जब भी वी आर प्रेग्नेंट वी हैव टू गो एंड गेट अ maternity shoot done and that is how we planned for us. So कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग ने पहले रिसर्च किया था मैटरनिटी शूट करने से पहले, तो वो चीज़ें आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर मैटरनिटी शूट और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आर प्लानिंग, मे बी दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर देम। तो अगर आपको रियली ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। Hi, Dhruv. Oh, Chucky. Oh, Chucky. Hi, Dhruv. You take a paper and start making me. Every step is major. Try to be focusing, and of course it hurts. Every thought you make, but I know. Yeah. So the most important thing for sure जो कि आपको ध्यान में रखना है is the time when you want to shoot your maternity pics and videos. तो हम लोग ने सेलेक्ट किया था माई एंड ऑफ 7th month बिकॉज दैट्स अ टाइम व्हेन यू हैव बिग इनफ टमी कि दिखाई दे फोटोज़ में कि यू आर प्रेगनेंट, बिकॉज आई वॉज हैविंग अ वेरी स्मॉल टमी टिल माई 7th month एंड इट वॉज टूवर्ड्स माई 8th month लास्ट टाइम में कि मेरा टमी रियली आई वॉज लुकिंग लाइक अ प्रेगनेंट लेडी। तो तब तक मेरा टमी बहुत छोटा था। तो यू हैव टू सेलेक्ट अ टाइम वेर इन यू हैव फेयर इनफ बिग टमी टू बी सीन इन योर मैटरनिटी फोटोज़ एंड वीडियोज़। बट एट द सेम टाइम आप एकदम एंड ऑफ योर प्रेगनेंसी टर्म मत रखो, क्योंकि what happens is that most of the time towards the end हम लोग को बहुत टायरिंग फील होता है एंड वी गेट स्वेलिंग इन लेग और हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं एंड मैनी टाइम्स प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाता है या तो फिर कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाता है। तो आप लोग ने जो प्लान किया रहता है मैटरनिटी शूट के बारे में सब फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज सेलेक्ट अ मैटरनिटी डेट और टाइम कि आपका टमी भी हो बट एकदम लेट भी ना हो, ताकि कैंसिल हो जाए बाद में आगे जाके। सो येस, सो आई सेलेक्टेड माई एंड ऑफ 7th month फॉर द शूट ऑफ आर मैटरनिटी पिक्स। सो द सेकेंड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ अ लोकेशन फॉर योर मैटरनिटी शूट। तो हम लोग ने जो लोकेशन सेलेक्ट किया था दैट वाज इन बैंगलोर, बिकॉज वी आर इन बैंगलोर एंड वो एक रिसोर्ट था, बट इट वाज नॉट लाइक अ नॉर्मल रिसोर्ट जहाँ पे कि टूरिस्ट जाते हैं या आप लोग जा सकते हो। तो इट्स अ काइंड ऑफ रिसोर्ट जो कि मेनली शूटिंग के पर्पज़ के लिए बनाया गया था। उसका नाम था एलिमेंट्स रिसोर्ट। आई विल लीव द लिंक बिलो ऑल्सो, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। इफ़ यू आर इन बैंगलोर इट्स अ वेरी गुड प्लेस। इट्स प्राइसी बिकॉज इट्स लाइक आपको पूरे दिन के लिए मिलता है, तो आपको पूरे दिन का रेट पे करना पड़ता है उसके लिए। बट इट्स अ प्लेस जहाँ पे कि कन्नड़ा सीरियल्स एंड कन्नड़ा मूवीज शूट होते हैं एंड सो द लोकेशन इज़ रियली गुड एंड इट्स वेरी ग्रीन और बहुत डिफरेंट टाइप्स के एरियाज है। यू गेट द पंडाल काइंड ऑफ थिंग एंड यू गेट ग्रीन एलीज काइंड ऑफ थिंग। तो आपको बहुत से लोकेशन मिलेंगे जहाँ पे कि आप जाके डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूट कर सकते हो। सो फॉर मी that place was really good. Bruno. So that location was like best for me. And एक और बात लाइक मुझे जो अच्छी लगी उस लोकेशन के बारे में ये थी कि दैट
फुल एरिया इज़ फॉर यू, तो ज़्यादा क्राउडेड नहीं रहेगा, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि एक जगह थोड़ा खाली हो जाए, लोग चले जाए, तब आपको फ़ोटो लेने के लिए चांस मिले, बिकॉज द एंटायर एरिया फॉर यू। तो आपको जब भी जहाँ पे भी जाना है आप जाके फ़ोटो शूट कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम देयर वर रूम्स, तो हम लोग को रूम दिए गए थे जहाँ पे कि हम लोग अपना सामान रखे, इफ़ व्हेन यू आर प्रेग्नेंट यू विल बी लाइक रियली टायर्ड, तो आपको अगर जाके रेस्ट करना है या आपके साथ जो आए उनको रेस्ट करना है, तो देयर इज़ अ रूम, देयर इज़ अ वॉशरूम और एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल था, तो फिर रेडी होने के लिए सब इट वॉज़ वेरी ईजी। तो दैट वॉज अबाउट माई केस। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मेटर्निटी शूट, लुक फॉर अ रिजॉर्ट विथ वेरी ब्यूटिफुल लैंडस्केपिंग, या बहुत अच्छा बिल्डिंग हो उसका, या अच्छा गार्डन हो। लाइक आई एम ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ आउटडोर शूट, तो इसलिए हम लोग आउटडोर लोकेशन ज़्यादा स्ट्रेस किए थे इस पर। तो दैट्स कम्प्लीटली ऑन यू, इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट। बट अगर आपको आपके घर के पास अगर कोई एक अच्छा सा गार्डन है, एंड इफ़ यू वांट टू डू योर मेटर्निटी शूट इन अ वेरी लो बजट, देन दैट इज़ फॉर श्योर अ वेरी गुड ऑप्शन। तो देर आर पब्लिक पार्क्स जहाँ पे कि मॉर्निंग टाइम में यूजुअली क्राउड ज़्यादा नहीं रहता है, स्पेशली इफ इट्स अ वर्किंग डे, देन मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो फॉर वर्किंग एंड द पार्क विल बी काइंड ऑफ एम्प्टी। सो इफ देयर इज अ गुड पार्क नियर योर हाउस, दैट्स ऑलवेज अ वेरी good option, but outdoor shoots are always good. But yeah, there are some photographers who also come with a good studio जहाँ पे कि आप इंडोर शूट कर सकते हो, and that's completely up to you. But me as a person, I love outdoor shoot because natural light is something which just makes the photos look so beautiful. So that's the reason we selected for a resort like that. So it's completely up to you, but there are few things which you have to see if you are going for a maternity shoot location, and the first and most important thing will be that there should be a washroom and a room in that location जहाँ पे कि आप जाके रेस्ट कर सको, आप जाके फ्रेशन अप हो सको, because the pregnancy period is so tiring कि आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाए, you will go out of your breath and you will be like I want to rest for some time. तो उसके लिए they have to be one room. So if it's near your house there's no problem, but if it's not near your house, it's far away, you are booking a place, make sure there's a room attached with a bathroom जहाँ पे कि आप जाके ड्रेस चेंज कर सकते हो, आप जाके रेस्ट कर सकते हो। तो that's the most important. The next thing is, what did I purchase to wear during my maternity shoot? तो मैटर्निटी शूट के लिए हमेशा जब भी आप कोई ड्रेस लो तो मेक श्योर इट्स फ्लोई मटेरियल। लाइक अगर आप कोई कॉटन मटेरियल ले रहे हो या थिक मटेरियल ले रहे हो तो बेसिकली आपका टमी दिखाई नहीं देगा, एंड इफ टमी नहीं दिखाई दे रहा है देन व्हाट्स अ होल लॉट पर्पस ऑफ हैविंग द मैटर्निटी शूट। तो मैंने जो सेलेक्ट किया था वो बहुत ही फ्लोई मटेरियल, मोस्टली शिफॉन या जॉर्जेट बेस्ड ड्रेसेस थे, तो मैंने लॉन्ग ड्रेसेस सेलेक्ट किया था। एंड एक ड्रेस विच आई रियली लव्ड वॉज द रेड कलर गाउन। तो रेड कलर्ड गाउन था, इट वॉज लाइक रियली फ्लोई, और बट इट वॉज लाइक ऑफ शोल्डर टाइप वाला, बट उसमें पीछे वो बड़ा सा ट्रेल आता है वो नहीं था। तो मैंने क्या किया, सेम कलर सेम मटेरियल का सेम काइंड ऑफ कलर का मटेरियल मैंने लिया, और उस लेंथ में ट्रेल मैंने खुद उस ड्रेस में पीछे से फिक्स किया था। तो आप कर सकते हो, बिकॉज मेरे विजुअलाइजेशन में मुझे था कि आई वॉन्ट टू पिक जहाँ पे कि माई हस्बैंड विल बी इन ब्लैक एंड वाइट ड्रेस और मैं रेड ड्रेस में रहूँगी, अ गाउन विद अ लॉन्ग ट्रेल एंड टियारा एंड सो मेनी थिंग्स। तो इसलिए मैंने वैसे प्लान किया था। तो वॉट आई विल सजेस्ट कि आप कुछ ड्रेसेस रखो, लाइक 2-3 ड्रेसेस रखो, कुछ वेस्टर्न रखो, कुछ क्लासी गाउनी टाइप का रखो। बट अगर आप ड्रेसेस ले रहे हो तो ट्राई टू एम्फेसाइज ऑन बाइंग ड्रेसेस जिसमें कि आपका टमी दिखे। सो गो फॉर फ्लोई मटेरियल्स और समथिंग विच इज़ फिगर हगिंग, बिकॉज दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू लुक ऑल अबाउट। लाइक आपको दिखना चाहिए कि यू आर प्रेगनेंट। सो दैट्स हाउ आई डिड शॉपिंग। सो मोस्ट ऑफ माई शॉपिंग वेंस ऑनलाइन। मैंने मिंत्रा फ्लिपकार्ट और जबोंग और ये सारे वेबसाइट्स में से, उस समय मैं शीन भी यूज़ करते, तो इस वेबसाइट से सारे मैंने डाउनलोड किए, परचेज़ किए थे। बहुत ही कम रेट में मिला था। तो ऑनलाइन इज़ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज़ आपको अगर कोई अच्छा सा प्लान है तो आप खुद मटेरियल लेके अपने डिज़ाइनर को स्टिच करने के लिए भी दे सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्रॉप्स। तो मैंने बहुत ढेर सारे प्रॉप्स बनाए थे। मैंने बेबी प्रॉप्स बनाया था, मॉम डैड, एंड देन मैंने टियारा लिया था, बड़ा सा टेडी बेयर लिया था,
हार्ट लिया था, बेबी शूज़ और बेबी ड्रेस, ये सारी चीज़ें तो फोटोग्राफर्स खुद ही ला के दिए थे। तो इट्स टोटली ऑन यू, लाइक आपके घर में ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें जो आप ले जाना चाहते हो, या अब अगर आपने कुछ बनाया है, या ऑनलाइन भी बहुत से बेबी शावर के अमेजोन में अगर आप देखोगे तो बहुत से ऐसे आइटम्स मिलेंगे, लाइक छोटे छोटे कार्ड्स और ये सारी चीज़ें जो आप पकड़ सकते हो फोटोशूट के टाइम। बट अगर आप खुद से कुछ बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो, बट मेक श्योर यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ पिंक एंड ब्लू कलर्ड things with you, dresses, small shoes, hats, teddy bears, milk bottle, या ये सारी चीज़ें। एंड आई हैड अ बुक ऑन प्रेगनेंसी, मैंने वो कैरी किया था। तो वॉट एवर यू हैव, वॉट एवर पर्सनलाइज्ड इफेक्ट आप देना चाहते हो अपने फोटोज़ के लिए, तो आप जो भी ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो, बट मेक श्योर यू हैव सम ऑफ द अदर प्रॉप्स, क्योंकि प्रॉप्स ऑलवेज गिव्स अ चार्म टू द फोटोज़। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कौन आपके साथ आ रहा है। सो मेरे साथ, लाइक विथ माई हस्बैंड, नेचुरली मेरी बहन आई थी, एंड मेरी मदर इन लॉ आई थी, और मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी थी। तो इट वॉज़ अ वेरी बिग हेल्प फॉर मी, क्योंकि ड्रेस चेंज करने के लिए एंड रेडी होने के लिए आप इतने टायर्ड हो जाओगे, आपको कोई जूस ला के दे, पानी ला के दे, कोई रेडी करने के लिए हो, तो इट्स अ वेरी बिग हेल्प। सो दीज फॉर द पीपल हु हेल्प मी आउट। तो ऑलवेज हैव समबडी टू हेल्प you. It can be a friend, it can be a sibling or your mom, your mother-in-law, your anybody, because husbands alone आपको नहीं झेल सकते, बिकॉज दे विल बी ऑलरेडी टायर्ड। और मेरे साथ मेरा पपी भी था, आई वॉज कैरिंग ब्रूनो, सो उसको भी देखने के लिए दे हैव टू बी समबडी। तो अगर मैं और मेरा हस्बैंड अपना शूट कर रहे हो एंड वी कांट लीव हिम ऑल अलोन, तो इसलिए वी हैड पीपल विद अस। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, इफ़ यू कैन मैनेज इट बाय योरसेल्फ, वेल एंड गुड, अदरवाइज ऑलवेज टेक योर फ्रेंड विद यू। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है इज़ दैट यू हैव टू कैरी समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि इतना ज़्यादा प्यास लगता है कि यू लिटरली गो आउट ऑफ योर ब्रेथ। तो जूस, बहुत ज़्यादा जूस रखिए, फ्रूट्स रखिए, छोटे स्नैक्स आप रख सकते हो तो आप उसको रखिए, या अगर सैलड बना के रख सकते हो उसको रखिए। खीरा होता है, क्यूकम्बर, टमेटोज, ये सारे कैरेट्स, ये सारे चीज़ जो आप डायरेक्टली खा सकते हो आप उसको रखिए, या ब्रेड रखिए, बटर रखिए, कुछ भी रखिए, बिकॉज यू विल बी सो हंग्री। और ट्रस्ट मी, हम लोग का शूट वी स्टार्टेड वेरी अर्ली, क्योंकि उन लोग ने बोला था कि बहुत ज़्यादा सनी होने से पहले हम स्टार्ट करेंगे शूट करना। तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हुआ था, बट देन इट वेंट अप टू इवनिंग। तो उतने टाइम तक 3-4 ड्रेस चेंजेस और ये सारा चीज़, लाइक विल बी लिटरली टायर्ड। तो ऑलवेज कैरी योर स्नैक्स एंड जूस विथ यू, एंड इफ़ यू वांट यू कैन कैरी सम एनर्जी ड्रिंक, वॉट एवर यू ड्रिंक, दैट्स टोटली अप टू यू, बट ऑलवेज कैरी समथिंग, बिकॉज जिस लोकेशन में आप जा रहे हो मे बी इट्स नॉट अवेलेबल, या तो आपको वेट करना पड़े। सो ऑलवेज कैरी दोज थिंग्स विथ यू। These were the main thing guys which I wanted to tell about my maternity shoot. अब मैं आप लोग को दिखाऊंगी मेरे maternity shoot के some of my favorite pictures. I have a lot, but I'm going to show you some of them. So just watch that and enjoy. So until my next video, with lots of love, this is Vidya here. Bye.